अमन की माँ ने अमन को कहा, पर बेटा इसमें हर्जी क्या है? इस दुनिया को पता तो चलना ही है कि अमन रायजादा शादी करने वाला है, और फिर जो लड़कियां तुझ पर मरती हैं उनको भी तो होश ठिकाने लगाने थे। आ जाएंगे तुम्हारी शादी की बात सुनकर उनके भी होश। मम्मी प्लीज फालतू की बातें मत किया करो। और हल्दी करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, शगुन के तौर पर जो होता है वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आप जानो, आपका काम जाने। ये कहकर गुस्से में अमन वहाँ से चला गया। तो रीमा अमन की मम्मी से बोली, भैया भी ना बहुत गुस्सा करते हैं। और इतना कहकर खुद भी आयशा को हल्दी लगाने चली गई। आयशा खुश होकर बड़े ही प्यार से हल्दी लगवा रही थी। इतने में रीमा ने उसे हल्दी लगाते हुए कहा, इतनी खुश मत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर की बहू बन पाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी में कभी दखल नहीं देने दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। समझ में आया? अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगी? अच्छा आइडिया है। अब इतनी सी उम्र में पढ़ाई में मन लगेगा नहीं तो ये सारे काम करोगी। खैर, तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि शादी तो होगी, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, फिर भले मुझे इसके लिए किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। आयशा ने गुस्से में रीमा को घूरते हुए कहा। तो रीमा हल्दी लगाकर उठकर वहाँ से चली गई और दादी के पास जाकर बोली, दादी आपको पता है वो आयशा कितनी बदतमीज है। मैंने उससे कहा कि खुश मत हो ज्यादा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, तो वो उल्टा मुझसे कह रही थी कि वो शादी तो किसी हाल में करके रहेगी, फिर भले ही उसे शादी के लिए किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ दादी, ऐसा ही कहा उसने। मुझे तो लगता है कि वो बहुत बदतमीज लड़की है। अगर भूल कर भी इसकी शादी अमन भैया से हो गई ना तो हम सबका जीना हराम कर देगी। लेकिन ये बात बड़ी मम्मी को यहाँ समझ ही नहीं आती। वो तो अपनी जिद के आगे किसी का अच्छा बुरा नहीं सोचती। इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती है। क्यों? हाँ बताइए आप, उन्हें क्यों समझ नहीं आता कि अमन भैया आयशा के साथ अपनी खुश नहीं रह पाएंगे? क्यों वो ये नहीं समझती कि अमन भैया प्राची से प्यार करते हैं? क्यों वो अमन भैया और प्राची को अलग करने पे तुली हैं? खैर, उन्हें समझा भी कौन सकता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उनसे कुछ कह सके अमन भैया के अलावा। और अमन भैया तो खुद भी कुछ कहने से रहे। अब तो बस ऊपर वाले के ऊपर ही भरोसा है। रीमा ने इतनी बात कही तो इतने में उसके पास दिव्यांशी का फोन आया। दिव्यांशी का फोन रिसीव करते हुए रीमा साइड में गई और बोली, हाँ दिव्यांशी बोलो, क्या हुआ? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या हुआ, जल्दी बताओ, रीमा ने खुश होकर कहा। तुम्हें पता है अमित ने वो वीडियो क्लिप निकलवा ली है और आज ही वो वीडियो क्लिप आकर हमारे पास आ जाएगी। राघव को दे देगा शायद, और फिर शादी वाले दिन हम आयशा की सच्चाई सबके सामने ला सकेंगे। ये सुनकर रीमा खुशी के मारे उछल पड़ी और खिलखिलाते हुए बोली, क्या सच कह रही हो तुम? हाँ बाबा, मैं सच बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। राघव ने खुद मुझे ये बात बताई है। ओ माई गॉड दिव्यांशी, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। अब तो सच में पार्टी बनती है। एक बार भैया की शादी हो जाए उसके बाद सबको पार्टी मेरी तरफ से। इतना कहकर रीमा ने फोन काटा और दादी के पास गई और फिर बोली, दादी दादी आपको पता है किसका फोन था? किसका फोन आया था बेटा? दिव्यांशी का। दिव्यांशी वही जो अमन भैया के ऑफिस में काम करती थी, जिसने प्राची और अमन भैया को अलग किया था। उसने ही बताया कि आयशा के सबूत के तौर पर जो वीडियो क्लिप आयशा के पास थी वो आयशा के बॉयफ्रेंड अमित के हाथ लग गई थी और वो वीडियो क्लिप जल्दी से राघव को दे दिया उसने। राघव को जैसे ही वो क्लिप मिलेगी वो आयशा की सच्चाई सबके सामने ला देगा। दादी बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब सही हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो दिन रात यही माला जपती रहती हूँ कि बस भगवान कैसे भी करके मेरे बच्चे की खुशियाँ लौटा दे और प्राची की शादी उससे करवा दे। हाँ दादी, अब तो ये शादी होकर रहेगी। अब प्राची को और अमन भाई को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। इतना कहकर रीमा वहाँ से चली गई। प्राची की हल्दी जैसे ही इधर खत्म हुई तो मधु और रूही उसे नहलाने के लिए कमरे में लेकर गए। प्राची कमरे में जाकर अपने गहने उतारने लगी तो मधु और रूही दोनों प्राची को देखकर बोली, तुम जब तक गहने बदलो हम नीचे होकर आते हैं। और इतना कहकर वहाँ से नीचे चली गई। प्राची एकदम से डर गई और इतना कहकर वो नीचे चली गई। इधर युग भी हल्दी खत्म होते ही चुपके से हल्दी का बोल लेकर पीछे वाली विंडो से प्राची के कमरे में कूदा। तो प्राची एकदम से डर गई और उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हें देखने के लिए चला आया। युग ने जवाब दिया, तुम्हें पता है ना, शादी के पहले लड़का लड़की का मिलना अपशगुन माना जाता है। प्राची ने मुस्कुराकर कहा, क्या प्राची, तुम भी फालतू की बातों में पड़ती हो? मैं ये सब नहीं मानता। और इतना कहकर सीधा प्राची का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचकर प्राची को एकदम से अपनी बाहों में ले लिया। और इतना कहकर सीधा प्राची का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। प्राची एकदम खिंची सी उसकी बाहों में आ गिरी और उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो युग, कोई आ जाएगा। तो आ जाने दो ना,
मैं तो अपनी जान को हल्दी लगाने आया था। इतना कहकर युग ने हल्दी निकाली और प्राची के चेहरे पर बड़े ही प्यार से हल्दी लगाने लगा। युग का स्पर्श पाते ही प्राची एकदम खिल उठी, लेकिन मन की जो तृष्णा थी वो कहाँ युग की बाहों में सिमटने वाली थी। उसे तो अमन चाहिए था, क्योंकि जो दिल की ख्वाहिशें होती हैं वही दिमाग और वही मन को प्यारा होता है। युग अभी प्राची को हल्दी लगा ही रहा था, इतने में रूही और मधु दोनों ही अचानक कमरे में पहुंच गए। तो युग और प्राची को साथ देखकर खांसी का नाटक करते हुए अपनी नजरें फेरने लगी। इतने में प्राची एकदम होश में आई और युग से दूर होकर शर्माते हुए अपनी पलकें नीची कर ली। तो रूही युग को देखकर बोली, क्यों? मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको, अभी घर में हल्ला करके सबको बताती हूँ कि देखो देखो युग आया है। अरे अरे, ऐसा कुछ मत करना। ये कहकर युग ने रूही के मुंह पर हाथ रखा। तो मधु युग को देखकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए थे? हल्दी लगाने, युग ने जवाब दिया। तो मधु और रूही मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो तुम प्राची को हल्दी लगाने आए थे? अभी रुक जाओ, सबको बुलाती हूँ। नहीं 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 मधु, प्लीज प्लीज किसी को मत बुलाना, अभी चला जाऊंगा। और इतना कहकर जल्दी से युग भागने लगा। तो रूही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुक जाओ, लगा लो जी भर के हल्दी, हाँ हम बाद में आते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। तो युग प्यार से प्राची को अपने पास खींचते हुए बोला, हम जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई गिला शिकवा हो तो मुझसे कह दो। अभी भी कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाह रही हो, अभी तक नहीं कही है, तो मुझे कह दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। नहीं युग, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।